स्वामी, न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा हनुमान यहीं कहीं हमारे निकट ही है। हनुमान कब तुम्हारे मन से दूर हुआ है? वो तो है स्वामी, हर समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा हनुमान आसपास ही है। बस अब वो आएगा और कहेगा, माँ मैं आ गया, अपने लाल को हृदय से लगा लो। आ गया हूँ माँ, अपने लाल को हृदय से लगा लीजिए माँ। माँ को क्या हो गया है? इतनी व्याकुल थी मेरे लिए और अब देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। माँ, माँ, माँ। स्वामी, अब तो कल्पना भी सत्य होती प्रतीत हो रही है। हाँ अंजना, तुम्हारी कल्पना का हनुमान तो अब मुझे भी दिखाई और सुनाई देने लगा है। कितनी प्रगाढ़ है तुम्हारी ममता। कल्पना नहीं, साक्षात हूं मैं पिताश्री। आप दोनों ने स्मरण किया और देवी माता ने मुझे आपसे भेंट कराने के लिए यहाँ तक पहुँचा दिया। माता पिता एवं पुत्र के मधुर मिलन का ये दृश्य कैसा मनोहारी है ना स्वामी। किंतु माया तो अपना कार्य करेगी। अच्छा होता यदि मैं भोले भाले हनुमान को आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए सचेत करा सकती। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अपना प्रमुख उद्देश्य पूरा करने के लिए मैंने हनुमान को मार्ग से भटका तो दिया, किंतु अब मुझे शीघ्र, अति शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करना होगा। हनुमान, मेरे लाल, माँ की ममता ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हनुमान, हम दोनों कुछ ही समय में तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाले थे। बस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे और देखो कैसा शुभ मुहूर्त आया जो हमारे पुत्र को ही ले आया। हाँ स्वामी, हमारा हनुमान आया, अर्थात कुछ बड़ा होने वाला है। ये कैसी ध्वनि है जो चिर परिचित भी प्रतीत हो रही है, किंतु जैसे किसी सेना के होने की संभावना भी व्यक्त कर रही। मां, पिताश्री, आप सब सावधान रहिए। प्रणाम काका केसरी, प्रणाम माता अंजना। हनुमान, बंधु पुराने मिले हनुमाना, मीत की स्मृत काल पुराना। हर्ष से लोचन भर भर आई,
सबके हृदय लगे कपिराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। रक्षा कीजिए, शरण शरण, रक्षा कीजिए, शरण, रक्षा कीजिए, शरण, रक्षा कीजिए। रक्षा के लिए ये काशीराज? प्रभु श्री राम के परम भक्त काशीराज? शरण शरण। संभालिए काशीराज जी। शरण। शांत हो जाइए काशीराज। यहाँ जो भी आता है उसे शरण अवश्य मिलती है। नहीं दे पाएंगे आप मुझे शरण। शरण गृह की रक्षा करनी होती है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है काशीराज। मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये आपने कैसा वचन दे दिया? काशीराज जी, मेरी मां का वचन मेरा वचन है। मैं ये घोषणा करता हूं कि चाहे साक्षात मृत्यु आ जाए या काल देव स्वयं यहां आ जाएं, अपनी मां के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा, स्वयं करेगा, स्वयं करेगा। हनुमान? राम भक्त हनुमान? ये तो वही ब्राह्मण है जो मेरे रामार्चन में ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे। इन्होंने तो वचन भी दे दिया। इन्हें पहले मेरी वास्तविकता तो जान लेनी चाहिए। वचन देने से पूर्व आपको मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। आप निश्चिंत रहिए काशीराज, हनुमान आपकी बात अवश्य सुनेगा, किंतु हमें अभी तीर्थ यात्रा पर जाना है। कहीं हमारे तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त का समय निकल न जाए। हाँ काशीराज जी, बस आप कुछ ही क्षण प्रतीक्षा कीजिए। शुभ मुहूर्त रहते माँ और पिताश्री को तीर्थ यात्रा के लिए विदा कर दूं, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। भावुक हृदय सहित कपिराई, अंजनी केसरी को दी विदाई। माया ने का खेल रचायो, भक्त ही भक्त शरण मह आयो। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान जी, बिना विचार किए किसी को वचन देने से कई बार बड़ी बड़ी विडंबनाएं खड़ी हो जाती हैं। आपको वचन देने से पूर्व जान लेना चाहिए था कि आपको रक्षा किनसे करनी है मेरी। काशीराज जी, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो मुझे बस इतना बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिससे आपको इस स्थिति में शरण लेने के लिए भटकना पड़ा? आज जब प्रातःकाल ही मेरी नगरी पर अकस्मात ही बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। बचाओ! 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 रक्षा करो! रक्षा करो! बचाओ! 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 रक्षा करो! भगदड़ एवं हाहाकार की ध्वनि सुनकर जब मैं बाहर आया तो देखा तो एक भयानक विशाल काली माया मेरी नगर की ओर बढ़ रही थी। उसकी मायावी विद्युत सारे राज्य पर कड़क रही थी। बचाओ! रक्षा करो! बचाओ! रक्षा करो! काली माया? तो क्या वो शक्ति नहीं अपितु कोई माया थी जिसने इन पर आक्रमण करने के लिए ही मुझे उस स्थान से हटाया था? तुम स्वयं को बहुत कुशल समझते हो। यदि ऐसा है तो मुझ माया को पकड़ कर दिखा। मैं नहीं जानता वो कौन थी, कहां से आई थी और हम पर क्यों आक्रमण कर रही थी, परंतु जब हमने उसे रोकने का प्रयास किया तो मेरे बाणों को जब उसने निष्क्रिय कर दिया तब मैंने दिव्य चक्रास्त्र का आवाहन किया, जिसे देखकर वो भयभीत होकर भागने लगी। और मैंने उसका पीछा किया।
उसका पीछा करते करते मैं गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गया। जहां महर्षि विश्वामित्र विराजमान थे, वो माया वहां जाकर कहीं छिप गई। मुझे भय था कहीं वो विश्वामित्र जी को हानि ना पहुंचा दे, इसीलिए मैं उसे ढूंढने लगा और अंततः मेरी दृष्टि उस पर पड़ ही गई और उसे देखते ही मैंने उस पर चक्रास्त्र चला दिया। ऋषि विश्वामित्र उसी वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? क्या वृक्ष उन पर गिरा? कहीं वो आहत तो नहीं हुए? हाँ, मैं उनको बचाने के लिए पहुंचा, किंतु मेरे पहुंचने से पूर्व ही वृक्ष गिर गया था। भाग्यवश विश्वामित्र जी आहत तो नहीं हुए, परंतु दुर्भाग्यवश उनका ध्यान भंग हो गया। राजन, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया आपने। नहीं ऋषिवर विश्वामित्र जी। राजन बस, सत्ता के मत में चूर होकर आपको यह भी स्मरण नहीं रहा कि यह एक आश्रम है। राजन, आश्रम की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास किया आपने। यदि मैंने श्राप ना देने का प्रण ना किया होता तो अब तक आप दंडित हो चुके होते, परंतु आपके इस कृत्य के लिए आपको क्षमा तो नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इसका दंड मिलेगा। अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। अर्थात आप ऋषिवर विश्वामित्र के कोप से सुरक्षा चाहते हैं? नहीं नहीं, वो कोई और है। उनसे मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। किंतु वो है कौन? ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने भयभीत हो गए? ऋषिवर के जाने के पश्चात मुझे उस धूर्त माया की हंसी सुनाई दी थी। राम राज्य में राम के गुरु विश्वामित्र, जिनसे राम ने युद्ध कौशल में दक्षता प्राप्त की है, अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। गुरु से शत्रुता अर्थात स्वयं राम से शत्रुता। मुझ राम भक्त की मेरे ही प्रभु श्री राम से शत्रुता। उस धूर्त माया ने छल से मुझसे ये सब करवाया और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। गुरुवर, आपका अपमान करने वाला कोई भी हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। मात्र दंड नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए राम। शीश? किंतु ऋषिवर। किंतु परंतु नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए। वचन दो। मैं रघुनंदन राम आपको वचन देता हूं, जिसने भी ये कृत्य किया है शीघ्र ही उसका शीश आपके चरणों में होगा। आप बताइए कौन है वो? काशीराज। 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 किंतु प्रभु श्री राम को तो अवश्य ही यह ज्ञात होगा कि आप तो उनके अनन्य भक्त हैं। मैं स्वयं उनसे कभी नहीं मिला। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्त कहीं भी हो वो अपने भगवान से जुड़ ही जाता है। तब तो प्रभु ने ऋषि विश्वामित्र को समझाने का प्रयास अवश्य किया होगा। हाँ, किया था। काशीराज? हाँ, काशीराज। काशीराज ने यह दुष्कृत्य करने का दुस्साहस किया राम। काशीराज मुझे ज्ञात है, वो मेरे अनन्य भक्तों में से एक है। एक भक्त का वध उसी के आराध्य के द्वारा नहीं।
गुरुदेव, काशीराज तो बहुत ही धर्मशील और शांतिप्रिय नरेश है। अवश्य ही उनसे ये कृत्य भूलवश हुआ होगा। यदि हो सके तो आप उन्हें क्षमा करें। बस राम, प्रतीत होता है कि आप वचन देकर पीछे हटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं तो उचित है राम, आप अपना वचन भंग कर दीजिए। मुझे ही अपना श्राप ना देने का वचन तोड़ना होगा ताकि उस काशी राज को दंडित कर सकूं। गुरुवर, आपको अपना व्रत भंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने आश्रम लौट जाइए। शीघ्र ही आपके अपराधी का शीश आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। अब आप ही बताइए हनुमान जी, श्री राम से जब महाबली रावण नहीं बच सका तो मैं तुच्छ नरेश कैसे बच पाता? अपने ही प्रभु को अपना ही शत्रु हुआ देख मैं विक्षिप्तों की भांति शरण पाने के लिए कहां कहां नहीं भटका, किंतु श्री राम का नाम सुनकर किसी ने मुझे शरण नहीं दी और मैं यहां तक आ गया। यहां आपकी माता ने मेरी बात पूर्ण रूप से सुने बिना ही मुझे शरण देने का वचन दे दिया और आपने उस वचन को पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। अब आप ही बताइए हनुमान जी, प्रभु श्री राम से आप क्या मेरी रक्षा कर पाएंगे? अपनी माता का दिया हुआ वचन निभा पाएंगे? प्रभु श्री राम जिसके शत्रु हो जाए, इस संसार में उसकी रक्षा कौन कर सकता है? इस सत्य का आभास मुझे भी हुआ है सुग्रीव जी। हनुमान जी, आप भले ही मेरे प्राण ना बचा पाए, किंतु इस राम भक्त की इतनी इच्छा अवश्य पूरी करा दीजिएगा कि मेरे वध से पूर्व मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य करा दीजिए। निराश मत होइए काशीराज जी, प्रभु श्री राम तो मेरे आराध्य हैं। आपको मेरी शरण में देखकर, मेरी मां के वचन के बारे में जानकर वो आपको प्राणदान अवश्य दे देंगे। रघुकुल की रीति तो वचन निभाने की रही है, भोले भाले हनुमान ये नहीं समझ रहे हैं। प्रिय, एक और धर्म और दूसरी ओर भक्ति, यदि इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव किया जाना चाहिए? अच्छा, तो मेरे स्वामी को ये प्रश्न ही उलझाए हुए हैं। स्वामी, इसका उत्तर तो एक ही है, धर्म से बड़ा और कुछ नहीं होता। धर्म का चुनाव ही सर्वोत्तम है। क्या हुआ रघुनंदन? कोई दुविधा है क्या? मेरे अनन्य भक्त काशीराज से भूलवश ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया और मैंने उनके वध का वचन ऋषिवर को दे दिया। तो क्या आप अपने ही भक्त का वध करेंगे? प्रिय, आपने सत्य ही कहा है। धर्म और भक्ति में मुझे धर्म का ही चुनाव करना होगा। वचन निभाने का धर्म। हनुमान, रघुकुल तो संपूर्ण जगत में अपने वचन को निभाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। महाराज सुग्रीव जी,
वचन तो मेरी माँ ने भी दिया है, जिसे पूर्ण करने का प्रण लिया है मैंने। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं मेरी माँ के वचन को भंग नहीं होने दूंगा। और फिर शरणागत की रक्षा करने की सीख भी तो मुझे स्वयं प्रभु ने ही दी है। विभीषण जी को शरण देते समय उन्होंने शत्रु मित्र और हानि लाभ का कोई विचार नहीं किया था। यदि इसके लिए तुम्हें प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ा तब? नहीं नहीं, मेरे कारण एक भक्त को अपने आराध्य के विरुद्ध खड़ा होना पड़े, ये उचित नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। नहीं काशीराज जी, अब आपकी रक्षा करना मेरा दायित्व है और प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। मैं स्वयं उनके पास जाकर ये सब बताता हूं। हनुमान, तुमने काशीराज की रक्षा का वचन दिया है, फिर कैसे तुम इन्हें छोड़कर कहीं और जा सकते हो? तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दूत बनकर जाऊंगा प्रभु श्री राम के पास। यही उचित होगा अंगद। तुम जाकर प्रभु को सारी बातें बताना। मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, वो कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। काशीराज अपना राज्य छोड़कर कहां जा सकते हैं? आप सब जाइए, विभिन्न दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजकर उनके बारे में पता लगाइए। जी महाराज। प्रणाम महाराज। हनुमान जी के दूत पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। दूत? हनुमान को अपना दूत भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उन्हें सम्मान सहित यहां ले आइए। जी, जैसी आज्ञा महाराज। हनुमान जी को हो क्या गया है? यहाँ तो हम सब उनके लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो अपना दूध भेज रहे हैं। प्रभु, इतने दिनों के पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। उठिए युवराज अंगद। कैसे हैं आप? किष्किंधा में सब कुशल तो है ना? प्रभु, आपकी छत्र छाया में सब सकुशल है। मैं हनुमान जी का संदेशा लेकर आया हूँ प्रभु। क्या संदेशा भेजा है मेरे हनुमान ने मेरे लिए? प्रभु, काशीराज सुमेरु में है। उन्हें माता अंजना ने रक्षा का वचन दिया है और उनके वचन को पूर्ण करने का प्रण हनुमान जी ने लिया है। किंतु माता के वचन और हनुमान जी के प्रण के समय उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि काशीराज आपके भय से उनके शरण में आए हैं। किंतु अब तो हनुमान को सब ज्ञात हो गया है। उन्हें काशीराज को लेकर स्वयं ही आ जाना चाहिए था। किंतु हनुमान जी का वचन? प्रभु के वचन के समक्ष हनुमान के वचन का क्या मोल? मोल? हनुमान जी के वचन का मोल? हनुमान जी वही हैं जो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठाकर लंका लेकर गए थे और आपके प्राण बचाए थे।
ये वही हैं जिन्होंने 100 योजन समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाया था। बस, यदि तुम हनुमान के उपकार जताने आए हो तो ये मत भूलो कि भैया ने तो गरीब को राजा बनवाया था। श्री राम प्रभु हैं, उन्हें हम सभी नहीं, हनुमान जी भी बड़ा मानते हैं, किंतु भोले भाले हनुमान जी को छोटा समझना अनुचित है। प्रभु, अब इस दुविधा का हल आप ही को निकालना है। मैंने माँ को दिए हुए वचन को निभाने का प्रण लिया है। प्रभु, मेरे प्रण की लाज रखना। यदि मैं माँ के वचन को नहीं निभा पाया, काशीराज के प्राण नहीं बचा पाया, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु, कैसी विडंबना है ये भाग्य की। एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को अपने आराध्य के विरुद्ध ही खड़ा कर दिया। मैं तो चाहता हूँ कि प्रभु के हाथों ही मेरा वध हो जाए, किंतु अब मेरा वध हुआ तो हनुमान जी अपने प्राण त्याग देंगे, और बच गया तो प्रभु का वचन भंग होगा। अब तो मात्र एक ही उपाय है। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी, मेरे कारण ही ये सब हुआ, इसलिए प्राण मुझे त्यागने चाहिए। युवराज अंगद, जाकर कह दो हनुमान से कि श्री राम का आदेश है, शीघ्र ही काशीराज को लेकर उनके समक्ष उपस्थित हो। लक्ष्मण जी, इस विषय में प्रभु श्री राम जी को निर्णय लेने दीजिए कि क्या करना है। मैंने निर्णय ले लिया है अंगद। काशीराज जी, आप कहाँ हैं? मैं आपके लिए प्रभु श्री राम का प्रसाद लाया हूँ, कुछ खा लीजिए। काशीराज जी, ग्रहण कीजिए प्रभु श्री राम का प्रसाद। महाराज, महाराज सुग्रीव, काशीराज अकस्मात ही न जाने कहां चले गए। काशीराज जी, आप कहां हैं? काशीराज जी, कहां जा सकते हैं काशीराज? हनुमान, वो रहे काशीराज। काशीराज पर्वत के शिखर पर क्यों खड़े हैं? हनुमान, वो पर्वत बहुत ही असुरक्षित है। वहीं पर वाली भैया और उस मायावी दुंदुभी का युद्ध हुआ था। जिसके कारण इस पर्वत की शिखाएं चटक चुकी हैं और टूट टूट कर गिरती रहती हैं। काशीराज जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हे श्री राम, मैं जानता हूं कि आत्महत्या पाप है, किंतु मैं विवश हूं। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। काशीराज जी, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। जय श्री राम। नहीं काशीराज जी, ये तो काशीराज को आहत कर देंगी। हनुमान जी, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ हनुमान जी। नहीं काशीराज जी, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। काशीराज जी, जय श्री राम। संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की।
काशीराज जी, आप ऐसा क्यों करने जा रहे थे? इस प्रकार से आत्मत्याग करने वाला घोर नरक में जाता है। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, फिर भी आप ऐसा पाप करने जा रहे थे। क्या पाप और क्या पुण्य? मेरे प्राण त्याग देने से एक भक्त अपने भगवान के विरुद्ध खड़ा तो नहीं होगा। हनुमान प्रभु श्री राम के विरुद्ध कैसे हो सकता है काशीराज जी? प्रभु श्री राम तो हनुमान के हृदय में वास करते हैं। आ गए युवराज अंगद। देखना, अंगद शुभ संदेश ही लाए होंगे। अंगद, तुमने मेरा संदेश दिया ना मेरे प्रभु को? उन्होंने सारी बात सुनी ना, मां के वचन वाली बात भी? तो क्या कहा उन्होंने? हनुमान से कहना धर्म सबसे ऊपर होता है और धर्म का पालन करना है मुझे। अतः काशीराज को साथ लेकर यहां आए, ये मेरा आदेश है। यदि मेरे आदेश की अवहेलना होती है तो कल प्रातः मेरी सेना का सामना करने के लिए सज्जित रहे। हनुमान की मां ने वचन दिया है तो हनुमान के प्रभु ने भी वचन दिया है। दोनों के वचन की मर्यादा का संरक्षण मेरे लिए एक समान है। किसका साथ दूं मैं, किसके विरुद्ध जाऊं मैं? हनुमान, क्या सोच रहे हो मित्र? यदि ये युद्ध अनिवार्य है तो ठीक है, हम भी अपना राजधर्म और मित्र धर्म निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसका कुछ भी परिणाम क्यों ना हो, इस युद्ध में हमारी संपूर्ण सेना तुम्हारे साथ होगी हनुमान। हाँ हनुमान जी, हम भी आपके साथ हैं। हाँ हनुमान जी, हम आपके साथ हैं। हनुमान जी, हम भी आपके साथ हैं। प्रभु श्री राम की सेना और वानर सेना के मध्य युद्ध, ये तो शरीर के दो अंगों में युद्ध के जैसा ही है, जिसमें विजय किसी की भी हो, आहत तो शरीर ही होगा। ये ना तो मैं सह पाऊंगा और ना ही मेरे प्रभु श्री राम। किंतु युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प कहाँ शेष है हनुमान? क्या इस युद्ध का कोई विकल्प नहीं है स्वामी? मुझे इसकी चिंता सता रही है स्वामी कि पुत्र हनुमान और आपके बीच युद्ध का परिणाम क्या होगा। राजधर्म का, रघुकुल रीति का और मेरे वचन का पालन होगा। सदैव प्रभु के प्रत्येक आदेश का पालन किया है मैंने। माता की भी किसी आज्ञा को नहीं टाला। प्रभु के किसी भी कार्य में कभी विफल नहीं हुआ। किंतु आज इस अनिष्टकारी युद्ध के पूर्व उसकी आशंका से ही मुझे विफलता का आभास हो रहा है। मुझे इस युद्ध को रोकना ही होगा। समय बीता चला जा रहा है, किंतु मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं करूं भी तो क्या करूं मैं। क्या आप गुरु विश्वामित्र से निवेदन कर काशीराज को क्षमा करने के लिए मना नहीं सकते? नहीं देवी, उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया है। हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया है। कल प्रातः उनकी सेना उनके साथ युद्ध के लिए पहुंच जाएगी। अर्थात प्रभु के पास जाकर इस दुविधा का हल ढूंढने के लिए मात्र कल भोर तक का ही समय शेष है मेरे पास।
मुझे अपने प्रभु श्री राम के पास जाना चाहिए। मेरा प्रिय भक्त हनुमान काशीराज को अवश्य यहाँ लेकर आएगा, इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए। किंतु स्वामी, वो भी तो अपनी माता को दिए वचन से बंधा है। हमें उसकी दुविधा भी तो समझनी चाहिए। सीते, आप किसका पक्ष ले रही हैं? क्या आपके लिए हनुमान की मर्यादा मेरी मर्यादा से अधिक महत्व रखती है? पुत्र एवं पति, भक्त एवं भगवान, आप दोनों की मर्यादा का समान महत्व है मेरे लिए। किंतु आपकी मर्यादा किसी के लिए प्राण भक्षक सिद्ध होने वाली है, और हनुमान की मर्यादा प्राण रक्षक। और स्वामी, आप देखिए सीते, आ गया मेरा हनुमान। प्रणाम माता, प्रणाम प्रभु। ये लीजिए प्रभु आपका बाण। हनुमान, मेरा बाण लाकर मेरा एक काज पूर्ण किया, तो दूसरा काज भी पूर्ण किया होगा तुमने। काशीराज को अपने साथ अवश्य लेकर आए होगे। बताओ हनुमान, कहां है काशीराज? बताओ हनुमान, कहां है काशीराज? सुमेरु में है प्रभु, सुमेरु में है प्रभु, सुमेरु में है प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं काशीराज को लेकर आपके पास नहीं आया। मैं तो आपसे उनके प्राणों की भिक्षा मांगने आया हूं। प्रभु, अपने इस सेवक, इस भक्त की लाज रख लीजिए प्रभु। क्या तुम भी अब मेरी परीक्षा लोगे हनुमान? मैंने गुरु विश्वामित्र को वचन दिया है। और प्रभु, मैंने अपनी माता को। तो मेरे वचन का क्या होगा हनुमान? स्वामी, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पुत्र हनुमान से, जिसने सदैव आपके प्रत्येक वचन को पूर्ण किया। प्रभु श्री राम का ये साधारण सा दूत तुम्हें ये समझाने की चेष्टा कर रहा है कि माता सीता को बंदी बनाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया। प्रभु, आप कितने भी परीक्षा ले लीजिए, ब्रह्मांड की समूची शक्ति का भी सामना करूंगा मैं, किंतु अपने प्रभु के काज में अटल रहूंगा।
जीवन जिया तो बस आप ही के लिए जिया। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। निश्चल, अबोध, सदैव आपके आदेश को परम कर्तव्य मानने वाले हनुमान की आपके प्रति अटल निष्ठा पर आज आपने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। स्मरण कीजिए स्वामी, मेरे सम्मान, आपके वर्चस्व की सर्वदा रक्षा की है पुत्र हनुमान ने। आपके पराक्रम, आपकी मर्यादा को संसार के कोने कोने में स्थापित किया है इसने। हनुमान नहीं होता तो आज आप नहीं माता, माता, प्रभु को कुछ मत कहिए। इस समय इनका हृदय 3 भागों में बटा हुआ है। एक और उनके महाभक्त काशी राज हैं और माता दूसरी ओर गुरु विश्वामित्र को दिया हुआ वचन है, और तीसरी ओर मैं हूं जो प्रभु से अपने वचन की लाज की भिक्षा मांग रहा हूं। माता, इससे बड़ी दुविधा का सामना तो इस संसार में और किसी को भी नहीं करना पड़ा होगा। देखिए स्वामी, अब भी आपका ये भोला भक्त आप ही को लेकर चिंतित है। अब आप जो निर्णय उचित समझे वो ले स्वामी, किंतु यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप जो निर्णय लेंगे वो मैं देख नहीं पाऊंगी। हनुमान, एक ओर मेरी मर्यादा है तो दूसरी ओर तुम्हारी। हमारी इस दुविधा का एकमात्र समाधान है युद्ध, 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 युद्ध। अंतिम आशा की निशा ये, अंतिम चैन की रात है। कल से प्रारंभ पीड़ा होगी, कैसी समय की घात है। जिनके लिए है प्रेम हृदय में, उनसे ही कल रण होगा। जाने कैसा क्षण होगा वो, जाने कैसा क्षण होगा। राम वचन से कैसे बंधे हैं, जाने माता जानकी। मन ही मन छटपट के कैसे पीड़ा हर लूं राम की। कल अश्रु में भीगा भीगा धरती का कण कण होगा। जाने कैसा क्षण होगा वो, जाने कैसा क्षण होगा। अपना दुख कभी किसको सुनाए, जिस दुख का है पार नहीं। सुन सकते थे राम मगर वो सुनने को तैयार नहीं। जाने कैसे राम
कपि के वचनों का पालन होगा। जाने कैसा क्षण होगा वो, जाने कैसा क्षण होगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम ऋषिवर। श्री राम, श्री राम, राम। देवेश्वरी, ये प्रसन्न भी अनंत काल तक संसार के समक्ष एक उदाहरण के रूप में रहेगा। अब इसमें हस्तक्षेप से श्री राम के नाम और हनुमान की भक्ति की अवमानना होगी, इसलिए जो होना है उससे हो जाने दीजिए। जिन हनुमान जी ने इनके और इनके परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपनी सेना के साथ उन्हें हनुमान जी के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में तनिक भी झिझक नहीं हो रही है इन्हें। प्रतीत होता है व्यर्थ रहा हनुमान जी का। नहीं अंगद, ऐसा मत कहो। ये तो बस परिस्थितियों का संयोग है। परिस्थिति मनुष्य को ही नहीं, भगवान को भी वो सब करने पर विवश कर देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एकमात्र भक्ति ही है जो कभी भी विवशता का आभास नहीं होने देती। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भक्त को मुस्कुराने का साहस देती है। किंतु अब इस परिस्थिति की यही मांग है कि आप काशीराज को हमारे सुपुर्द कर दें हनुमान जी। मेरे मार्ग में मत आइए महाराज सुग्रीव, हमें काशीराज को ले जाने दीजिए। नहीं राजकुमार लक्ष्मण, मैं आपके मार्ग से नहीं हट सकता हूं, क्योंकि हनुमान के वचन की रक्षा में मैं उनके साथ हूं। अर्थात आप प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं। प्रभु श्री राम के विरुद्ध हैं। श्री राम के विरुद्ध हैं। वानर वीरों, आक्रमण! प्रभु श्री राम की, राजकुमार लक्ष्मण की। प्रहार करो, प्राण हर लो इनसे, जीवित नहीं रहना चाहिए हमारे शत्रु। प्रभु श्री राम की, राजकुमार लक्ष्मण की। विजय हमारी होगी, आगे बढ़ो, समाप्त कर दो इन्हें। वानर वीर हैं हम, आगे बढ़ो। ये क्या हो रहा है? अपनों को अपनों के ही विरुद्ध युद्ध करते देखना अत्यंत पीड़ादायक लग रहा है। रुक जाइए आप सब, रुक जाइए, एक दूसरे से युद्ध ना कीजिए।
रोक दीजिए इस आपसी युद्ध को। मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी गुहार। इस घोर अनर्थ का ना जाने क्या परिणाम निकलने वाला है। आज मेरी भी वही अवस्था है जो उस दिन माता पार्वती की थी, जब प्रभु महादेव और पुत्र हनुमान युद्ध भूमि में एक दूसरे के विरुद्ध कर रहे थे। उस युद्ध का तो कोई बड़ा उद्देश्य था, किंतु इस युद्ध में क्या रहस्य है मुझे भी ज्ञात नहीं। भाभी माँ, मुझे कुछ और नहीं, बस इतना ज्ञात है कि अपनों के इस युद्ध में अपनों को ही पराजित कर विजयी होने को पराजय ही कहा जाएगा। इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हो सकती। इसके पूर्व कि कोई गंभीर रूप से आहत हो, मुझे ये युद्ध रोकना ही होगा। रण की ये स्थिति बन ही आई, सेना परस्पर सम्मुख आई। युद्ध मध्य कपि चले आए, वार स्वयं पर सहते जाएं। जय श्री राम। इस विधि प्रभु से लड़े कपिराई, रोकी रण सो उपाय सुझाई। मातृवचन पालन के लाए, हनुमत कितने जतन अपनाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? तनिक देखिए तो सही, जिनसे आप युद्ध कर रहे हैं वो कोई पराये नहीं, आपके अपने ही तो हैं। महाराज सुग्रीव, ये सेना उन्हीं प्रभु श्री राम की है जिन्होंने वाली का वध करके आपको राजा बनाया। राजकुमार लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव और उनके वानर सैनिक वही हैं जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना आपके और प्रभु श्री राम के साथ लंका गए थे। और इस युद्ध से सर्वाधिक पीड़ा तो प्रभु श्री राम को ही हो रही है। हम भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते हनुमान जी। हाँ शत्रुघ्न भैया, इससे दोनों सेनाओं को पीड़ा और ग्लानि का ही आभास हो रहा है। किंतु हनुमान जी, युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प भी तो नहीं है। है, एक विकल्प है। यदि मेरे प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आकर अपने बाण से मेरा वध कर दें। तो ना ही मेरा वचन टूटेगा और ना ही उनके वचन की मर्यादा खंडित होगी। अपनी रक्षा के लिए मैं श्री राम की सेना को दो भागों में बंटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अब यह युद्ध केवल और केवल मेरे और मेरे प्रभु के मध्य ही होगा। इस भक्त और उसके भगवान के मध्य ही होगा। हनुमान जी, हमें काशी राज को ले जाने दीजिए। इस अनहोनी को घटित होने से रोक लीजिए। ये तो आपको भी ज्ञात है कि आपके ऊपर किया गया श्री राम का एक भी वार उनके स्वयं के हृदय पर खड़क का प्रहार है। राजकुमार शत्रुघ्न, ये युद्ध ना तो दो सेनाओं के मध्य है और ना ही मेरे और मेरे प्रभु श्री राम के मध्य। ये तो आदर्शों का युद्ध है। इसलिए अब काशी राज को ले जाने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम का मुझसे युद्ध करना अनिवार्य है।
मैं आपके वचन पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं राम। आपके वचनानुसार शीघ्र ही काशीराज का उसके शरीर से विलग हुआ शीश यहां होना चाहिए मेरे चरणों पर। क्या हुआ राम? आज आप अपना वचन पूर्ण करने में अक्षम हैं। यदि आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं तो मैं भी अपना वचन तोड़ने के लिए बाध्य हो जाऊंगा राम। शापित करूंगा काशीराज को। लेकिन स्मरण रहे, ऐसा करने से रघुकुल की रीत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी राम। आपका मौन ही आपका उत्तर है राम। समझ गया मैं, आप अपना वचन पूर्ण करने में असमर्थ हैं। भूल थी मेरे श्री राम कि मैं आपके पास आया। रुक जाइए गुरुवर। रघुकुल रीति भंग नहीं हो सकती। आपको दिए हुए वचन को सार्थक करने के लिए मैं हनुमान से युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा। सम्मुख भक्त खड़े भगवंता, इत श्री राम तो उत हनुमंता। देव अवाक हो दृश्य ये देखा, अविश्वास मह वानर सेना। सिया राम जय हनुमान। राम दुखी मन धनुष को तानी, हनुमत लागी गदाति भारी। दो ओर विवशता छाई, पीड़ित दो कपी रघुराई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में हैं, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। अपनी माँ के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा। या तो मेरी गदा इतनी भारी हो गई है, या फिर प्रभु के समक्ष इतना शक्तिहीन हो गया हूं मैं, जिसके कारण ये गदा मुझसे उठ ही नहीं रही है। अब क्या करेगा पुत्र हनुमान? प्रभु के लिए उसकी भक्ति उसे अस्त्र नहीं उठाने दे रही है, और अपनी माता के लिए भक्ति उसे पीछे नहीं हटने दे रही है। माता पार्वती और माता अंजना के समान इस माँ को भी अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। वो इस परिस्थिति से बाहर आने का उपाय निकालकर इस युद्ध को अवश्य रोक लेगा। आप उचित कह रही है भाभी माँ। आज तक प्रभु श्री राम की महिमा से, उनके नाम के उच्चारण से मेरी सभी दुविधाएं दूर हुई हैं, और मुझे विश्वास है ये भी होगी। काशीराज जी, आपको स्मरण है मैंने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के बारे में आपसे क्या कहा था? प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। अब समय आ गया है
अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास रखने का, उस नाम पर विश्वास रखने का जिस नाम के बल पर हम श्वास लेते हैं, जो यदि उस नाम का जाप करते करते रुक भी गई तो कोई खेद नहीं। इसलिए काशीराज, आप पूर्ण निष्ठा से उस नाम का जाप प्रारंभ कीजिए। राम 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 राम। हे प्रभु श्री राम, अब मैंने अपना जीवन नियति पर छोड़ दिया है। अब यदि मेरे प्राण भी छूटेंगे तो आपका नाम जपते हुए ही छूटेंगे। जय श्री राम। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरोगी, सभी के संकट हरोगी, सभी के संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, मैं तुम्हें अपनी रक्षा करने का एक अवसर और देता हूं। दे दो काशीराज को मुझे। प्रभु, यदि मैंने ऐसा किया तो आपसे सीखी मर्यादा तो खंडित होगी। जिस प्रकार आपने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार अपनी माता को दिए हुए वचन को निभाने के लिए आपके हाथों मृत्यु स्वीकार करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। एक बार पुनः सोच लो हनुमान, क्यों अपने प्राणों को खोने का हठ कर रहे हो? प्रभु, मेरा तो जीवन ही आपको समर्पित है। जीते जी आपकी सेवा करूंगा और मृत्यु के पश्चात भी आप में ही समाहित होऊंगा। आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। इसलिए आप बिना किसी दुविधा के मुझ पर बाण चलाइए प्रभु। तो फिर मेरा क्या होगा हनुमान? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरे संकट हरेगा? कौन मुझे समय समय पर उचित सुझाव देगा? प्रभु, इस प्रकार दुखी मत होइए। आप तो मेरे प्राण हर कर मुझे इस संसार का सबसे बड़ा सुख देने जा रहे हैं। राम राम। मैं यहां विलाप प्रलाप देखने सुनने नहीं आया। आप अपना वचन पूरा करते हैं राजा राम, या मैं तोड़ दूं अपना प्राण। राम 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 राम। जय श्री राम। राम। जय श्री राम। राम। जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम। राम
इतनी व्यग्र क्यों हो रही हूँ मैं? पुत्र हनुमान सुरक्षित तो है? कैसा दुर्भाग्य है, मेरा अचूक बाण आज हनुमान पर ही लक्षित है। हनुमान! आपके समर्थ और सशक्त हाथों में रघुकुल रीत की मर्यादा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी श्री राम। मुझे आप पर गर्व है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा, जैसे कुछ अनर्थ घटित हुआ हो? नहीं नहीं, मेरे स्वामी और मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं हो सकता। हे माता, उनकी रक्षा कीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही प्रिय भक्त हनुमान पर घातक बाण से प्रहार कर दिया। हनुमान, मैं विवश था, अपनी मर्यादा से बंधा था। तुम्हारे प्राण हरने के लिए मुझे क्षमा करना हनुमान। आश्रम की मर्यादाओं को लांघने और मेरी तपस्या भंग करने का यही उचित दंड था काशीराज। तुम्हारे कारण ही आज तुम्हारा और हनुमान का अंत हुआ।